हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एंड यूनिक। तो इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे आपका युग लेना। देखो, क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हर चीज़ इसी वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे युग लेना की। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। युग लेना बिलोंग करता है फाइलम प्रोटोजोआ को, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा को, क्लास मिस्टिगोफोरा को, ऑर्डर यूग्लिनोडीडा को, फैमिली यूग्लिनिडी की और जीनस यूग्लिना है, और स्पीशीज हम जो पढ़ने वाले हैं पूरे सेशन में विच इज विरिडिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपका यूग्लिना के हैबिटाट से। देखो, हैबिटाट या फिर जहाँ कहीं पे भी वो रहता है। सो यहाँ पे यूजुअली यूग्लिना हमें देखने के लिए मिलता है रुके हुए पानी में, यानी कि वाटर में, जहाँ कहीं पे भी ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक मैटर मतलब आपका नाइट्रोजनस मैटर, जहाँ कहीं पे भी आपको फीकल मैटर या फिर पोल्यूटेड वाटर जहाँ दिखेगा, जैसे छोटे छोटे पॉन्ड्स में, डिचेस में, पूल्स में, वहाँ पे आपको यूग्लिना देखने के लिए मिल जाएगा सबसे ज़्यादा अमाउंट में। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली यूग्लिना कैसे दिखता है, तो यूग्लिना बहुत छोटा सा एक इलोंगेटेड, अलग रहने वाला, एक फ्री लिविंग स्पिंडल शेप्ड यूनिसेलुलर फ्लैजिला जिसके पास रहता है वो यूग्लिना है। इसका जो लेंथ है वो अप्रॉक्स लाइक 50 to 100 माइक्रोन की होती है इसकी लेंथ। ओके, जो पूरी बॉडी है ना वो एकदम स्पिंडल शेप की है, और इसके दो एंड है, एक है एंटीरियर एंड और एक है पोस्टीरियर एंड। जो एंटीरियर एंड है ना, इससे ये मूव करता है फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि एंटीरियर एंड पे इसके एक फ्लैजिला मिलता है। हम एक डायग्राम भी देखेंगे जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एंटीरियर एंड है और कौन सा पोस्टीरियर एंड है। ठीक है, जो पोस्टीरियर एंड है ना वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है। पॉइंटेड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत लाइक ये जो नैरो हो जाती है पोस्टीरियर एंड, जिसकी वजह से एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये आपका पूरा यूग्लिना का डायग्राम है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर एंड की। ये वाला इसका एंटीरियर एंड है। एंटीरियर एंड पे इसके फ्लैजिलम मिल रहा है, सेल माउथ मिल रहा है, यूजली जिसे हम बोलते हैं आपका साइटोफेरिंग्स, राइट। यहाँ पे सेल गलेट देखने के लिए मिल रही है आपको। आई स्पॉट देखने के लिए मिल रहा है। आई स्पॉट को ना लाइक ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रीजन है। आई स्पॉट जैसे लाइट पड़ती है ना तो ये मूव करता है, तो लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये रीजन, और इसे हम स्टिग्मा भी बोलते हैं। तो आई स्पॉट के साथ साथ स्टिग्मा भी बोलते हैं। ये थोड़े थोड़े रिजर्वॉयर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। हमें ये ब्लिफेरोप्लास्ट भी देखने के लिए मिलता है। पेलिकल की पूरी लेयर कोटिंग देखने के लिए मिलती है। पेलिकल क्या, एक प्रोटीन है जो कि पूरी लेयर, ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है ना यूग्लिना का, उसे कवर करती है, पेलिकल की लेयर। फिर हमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी देखने के लिए मिलता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक शेप का। यहाँ पे हमें फिरमाइलम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। फिरमाइलम्स क्या होते हैं? ये जो आपके छोटे छोटे रिजर्व फूड मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें लाइक आपका पूरा जितना भी आपका लाइक कार्बोहाइड्रेट है आप बोल सकते हो स्टोर रहता है, रिजर्व्ड रहता है। यहाँ पे लाइक ये छोटी छोटी बॉडीज आपको देखने के लिए मिलती है यूग्लिना के अंदर। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। और यहाँ पे आपका एंडोजोम है। एंडोजोम इसे हम बोल सकते हैं कैरियोजोम। तो एंडोजोम भी बोल सकते हैं और कैरियोजोम भी बोल सकते हैं। और ये लास्ट में ना आपका लाइक पोस्टीरियर एंड पे, ये वाला पोस्टीरियर हो गया नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉइंटेड दिख रही है, नैरो हो जा रही है बॉडी यूग्लिना की, और यहीं पे हमें न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे दो एंड्स दिख रहे हैं यूग्लिना के अंदर, एक इंटीरियर एंड था और एक पोस्टीरियर एंड था, राइट। इसके बाद ये जो पूरा ही साइटोप्लाज्म है आपके यूग्लिना का, ये कवर रह रहा है पेलिकल की लेयर से। जो इंटीरियर एंड है ना, उसके पास आपको फ्लैजिला देखने के लिए मिल रहा है, उसी के पास आपको रिजर्वॉयर देखने के लिए मिल रहा है, और उसी के पास आपको आई स्पॉट और स्टिग्मा देखने के लिए मिल रहा है। ये आई स्पॉट और ये जो स्टिग्मा, यहाँ पे लाइक एक ऑरेंज रेड पिगमेंट स्पॉट यूजली होता है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है लाइट की रेडिएशंस के लिए। ठीक है, इसके बाद जो इंटीरियर एंड है ना, इसी के पास एक छोटा सा डिप्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोस्टोम। ओके, अब ये जो साइटोस्टोम है ना, ये लीड करता है एक बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट लेकिन ट्यूब्यूलर सेल गुलेट को, या फिर आप बोल सकते हो इसे साइटोफेरिंग्स, राइट। साइटोफेरिंग्स और वो सेल माउथ लगभग एक ही पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा दूर है लेकिन लगभग एक ही पार्ट है वो। अब यहाँ पे जो साइटोफेरिंग्स है ना, ये पास होता है और लाइक
एक बड़े एनलार्ज स्फेरिकल परमानेंट कैविटी इन द साइटोप्लाज्म में जाता है, लाइक वो वहाँ से जाके साइटोफेरिंक्स उस रिजर्वॉयर में खुलता है, एक बड़े स्फेरिकल परमानेंट कैविटी में, और इसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर, राइट। अब यहाँ पे इंटीरियर एंड बहुत ज़्यादा ब्लंट एंड है, और यहाँ पे हम देखते हैं लाइक सिंगल लॉन्ग डेलिकेट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो कि फ्लैजिलम है। अब ये जो फ्लैजिलम है बाइफर्केटेड होता है और दो ब्लेफेरोप्लास्ट बनाता है। अब यहाँ पे जो नियर आपका जो एकदम ब्लंट एंड है, आपको पोस्टीरियर एंड यहाँ पे न्यूक्लियस हमें देखने के लिए मिलता है। अब न्यूक्लियस ना यूजुअली जो एकदम जिंदा आपकी यूग्लिना है उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि लिविंग कंडीशन में आपको न्यूक्लियस यूग्लिना के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यूग्लिना को अगर हमें देखना है, न्यूक्लियस की स्टडी करनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे किल करते हैं, उसका स्पेसिमेन बनाते हैं, फिर उसके अंदर लाइक एब्सोल्यूट अल्कोहल डालते हैं, स्टेनिंग वगैरह करते हैं एसिड फ्यूजन से, तब जाके हम उसकी न्यूक्लियस की स्टडी कर पाएंगे। तो ऐसा लिविंग कंडीशन में हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा न्यूक्लियस यूग्लिना के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर आपका कैरियोसोम भी होता है, जिसे हम बोल सकते हैं एंडोसोम, तो कैरियोसोम भी बोल सकते हैं, एंडोसोम भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, जो कि लाइक डिविजन का सेंटर है। जितना भी माइटोसिस होनी है ना वो इसी के अंदर होनी है और इसी की वजह से होनी है, ठीक है। अब यूग्लिना के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने के लिए मिलता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है और रेडिएट करता है हर डायरेक्शन में फ्रॉम द सेंट्रल मास ऑफ ग्रैन्यूल। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपको पैराम्यूल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ये क्या कार्बोहाइड्रेट रिजर्व मटेरियल है, जैसे कि आपके स्टार्च रिजर्व मटेरियल होता है, ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रिजर्व फूड मटेरियल है। यहाँ पे सब कार्बोहाइड्रेट स्टोर अप रहता है और ये आपको रॉड और डिस्क की शेप में देखने के लिए मिल जाएंगे यूग्लिना के अंदर, और साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो हमने हैबिटाट को कवर करा और स्ट्रक्चर को कवर करा, डायग्राम भी देखा, फिर हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो यूजुअली इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना वो मिक्सोट्रॉपिक होता है। मिक्सोट्रॉपिक मतलब दो तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं यूग्लिना के अंदर। एक होता है होलोफाइटिक, होलोफाइटिक मतलब ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब वो खुद ही अपना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना तो फोटोसिंथेसिस करेगा और अपने फूड का प्रोडक्शन करेगा। हाउएवर सेप्रोफिटिक टाइप का भी न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है, मतलब जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है ना उन पे फीड करेगा। तो जैसे कि हमने हैबिटाट देखा, हैबिटाट में मैंने आपको बताया ये उस जगह पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल हो, फीकल मैटर हो, तो ये उस चीज पे फीड करेंगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं सेप्रोफिटिक। तो ये सेप्रोफिटिक भी है, होलोफाइटिक भी है, तो कभी ऑटोट्रॉफिक भी हो जाते हैं, कभी सेप्रोफिटिक भी हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो इनके अंदर दोनों टाइप के लाइक न्यूट्रिशन कंबाइन देखने के लिए मिलते हैं, यूग्लिना के अंदर मेंटेन करके रखता है, इसलिए जो टाइप का न्यूट्रिशन इनमें देखने के लिए मिलता है वो है आपका मिक्सोट्रॉपिक, राइट। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। यूग्लिना के अंदर दो लाइक यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके का है, आपका बाइनरी फिजन भी देखने के लिए मिलता है और मल्टीपल फिजन भी देखने के लिए मिलता है। तो बाइनरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है, आई होप आपको पहले से ही पता हो। तो यूजुअली यही देखने के लिए मिलते हैं, दो कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से। तो आगे आप इसके बारे में अगर लिखना चाहे अपने आंसर में तो ऐड ऑन कर सकते हैं। देन आपका रेस्पायरेशन। अब देखो यहाँ पे रेस्पायरेशन जितनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म है इसलिए जितना भी रेस्पायरेशन होगा ना उसके आउटर सरफेस की जो बॉडी है उसके आउटर सरफेस से ही होगा। इसी से क्या होगा, लाइक साइटोप्लाज्म में से, प्रोटोप्लाज्म में से आपका लाइक ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा पेलिकल लेयर के थ्रू, और जो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। लेकिन क्या होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रेस्पायरेशन, यहाँ पे ना CO2 अंदर आती है, यानी कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और जो आपकी O2 है विच इज ऑक्सीजन वो बाहर जाती है। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है कौन सी कंडीशन में, फोटोसिंथेटिक रेस्पायरेशन इन यूग्लिना। इसके बाद एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं। यूजुअली एक्सक्रीशन जितना भी है ना वो कैसे होता है, देखो सबसे पहले ना जितना भी आपका एक्सेस बॉडी के अंदर यूग्लिना की वेस्ट है या फिर वेस्ट मटेरियल है या फिर वाटर है, तो वो एक जगह इकट्ठा होगा और वो काम सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में इकट्ठा होगा, क्योंकि बहुत सारे वैक्यूल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स यूग्लिना के अंदर। फिर ये जितने भी स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ना वो अपना जितना भी मटेरियल है वेस्ट मटेरियल वो लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को दे देंगे, सब उसमें डिपॉजिट कर देंगे। फिर ये जो लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, ये जो रिजर्वॉयर हमने देखा इंटीरियर एंड पे उसे जाके दे देंगे, सारा ही आपका लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सारा रिजर्वॉयर को दे देगा। और रिजर्वॉयर किसको पास करेगा, फिर
साइटोसोम के थ्रू ये पूरा ही बॉडी से बाहर हो जाएगा वेस्ट मटेरियल। तो लाइक स्टेप बाय स्टेप होता है पूरा एक्सक्रीशन यूग्लिना के अंदर। ये स्टेप है लाइक सबसे पहले स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से लार्ज, फिर लार्ज से रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर से साइटोसोम और साइटोसोम से आउटसाइड द बॉडी। ओके, फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। यूजुअली ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, जितना भी आपका लाइक वेस्ट वाटर है या एक्सेस वाटर आ गया है तो उसे लाइक लेवल मेंटेन करके रखना है बॉडी का, तो ये भी पास आउट हो जाता है लाइक बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। और ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जो ऊपर वाली प्रोसेस हमने पढ़ी एक्सक्रीशन की, वो एक्सक्रीशन है, लेकिन ये आपका ऑस्मोसिस है। ओके, सो आई होप लाइक हमने इस वीडियो पूरे सेशन के थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन और आपका स्ट्रक्चर और हैबिटाट कवर अप करा यूग्लिना में। आई होप आपको सारी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।